हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जामिनेशन की। जैसा कि हम सबको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और वो चलने वाले हैं। अभी 28 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं 2022 और ख़त्म होंगे 9 फेब 2023 तक। तो बात करें अगर 29 दिसंबर की कि उस दिन सीटेट का एग्ज़ाम कैसा रहा, तो मैं बता दूं कि एग्ज़ाम पेपर नंबर जो 1 था वो बहुत बेसिक सा था। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं और आपने थोड़ी बहुत भी कमांड करी है सीटेट को लेकर के, आपने उसकी थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है, तो वो इतना हार्ड नहीं था कि आप उसको क्लियर ना कर सकें, मुझे ऐसा लग रहा था। और बाकी का जो लोग एग्ज़ाम देकर गए हैं उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बताया, उन लोगों के क्वेश्चंस वगैरह सुने। और मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो ऐसा बता रहे थे कि बहुत बेसिक सा एग्ज़ाम था, उसके लिए बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं वो हम सबको ही पता है कि अनसीन पैसेज जो होते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि एक बार उसे पढ़ा और वो हो गया, तो उसके लिए बस आपको प्रैक्टिस की नीड होती है। रही बात हिंदी की, तो हिंदी का भी बताया गया कि हिंदी का भी पैसेज बहुत ज़्यादा इजी था, उसे आप ड्यूएबल था, आप उसे कर सकते थे। बहुत ज़्यादा उस पैसेज से ग्रामर के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, ऑलमोस्ट थियोरिटिकल क्वेश्चन ही थे जो उस पैसेज से ही निकल रहे थे। और सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में पेडागोजी का पोर्शन जो था वो बहुत इजी था। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की भी पेडागोजी इजी थी। ओवरऑल अगर हम पेडागोजी पोर्शन की बात करें तो वो बहुत इजी था। रह गया जो कंटेंट भी अगर आप सीरियसली अगर पढ़ करके गए हो तो कंटेंट भी ऐसा हार्ड टू क्रैक नट वाला केस नहीं था कि आप उसे क्रैक ही नहीं कर सकते हो, वो बहुत ईजी पोर्शन था। फॉर एग्जाम्पल अगर ईवीएस की बात करें तो उसमें एक चेराउ डांस के लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था, वो अरब सी को कौन कौन टच करते हैं, कौन कौन सी स्टेट टच करती हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया था। और पेडागोजी में पूछा गया था कि कौन कौन से, मतलब उसमें इंडक्शन क्वेश्चन आया था, इंडक्शन मेथड वाला एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी विधि अच्छी होती है, आगमन विधि, निगमन विधि, वो सब का आया था। मैथ्स की भी पेडागोजी बहुत ईजी थी। और कंटेंट तो आपको पढ़ना ही है। तो ओवरऑल अगर हम एक बात करें तो ओवरऑल बात निकल करके ये आती है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो पेपर 1 उतना हार्ड नहीं था। और अगर आप पढ़ के ही नहीं गए तो फिर इजी क्वेश्चन भी हार्ड ही है, तो थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर 28 दिसंबर में भी और 29 दिसंबर में, दोनों ही केसेस में बता रहे थे कि जो मेथड के पेपर हैं वो थोड़े से टफ थे। फॉर एग्जांपल 29 दिसंबर की बात करें तो उसमें जो साइंस एंड मैथ्स था वो हार्ड था। तो आने वाले जो भी एग्जाम्स कैंडिडेट देने जाएंगे, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप साइंस और मैथ्स को कंटेंट, पेडागोजी ईजी है, पेडागोजी आपसे हो जाएगी, लेकिन कंटेंट पे थोड़ा फोकस करके जाएं। क्योंकि एक बायो वाले स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था कि मैथ्स थोड़ी हार्ड है, लेकिन अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट से पूछा गया तो वो भी यही बोल रहा था कि नहीं, मैथ्स हमसे भी नहीं बन रही थी। तो मैथ्स का लेवल थोड़ा अच्छा खासा उन लोगों ने रखा हुआ है। तो जिन लोगों का मान लेते हैं कि जिन लोगों का 9 फरवरी को एग्जाम है, तो अभी उनके पास काफी अच्छा खासा समय है, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो ये ना सोचे कि सबसे पहले तो हमारा फॉर्म फेल हो गया था, हमारा एग्जाम लेट में क्यों आया है। नहीं, किसी चीज की एडवांटेजेस हैं तो किसी चीज की ड्रॉबैक्स भी हैं। तो आप एडवांटेज वाले पोर्शन को देखिए, आपके पास एक अच्छा खासा लंबा समय है। आप मैथ्स वाले पोर्शन को, साइंस वाले पोर्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ करके जाइए। बाकी की सीडीपी, हिंदी इंग्लिश में आप अनसीन पैसेजेस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और पेडागोजी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, वो चाहे मैथ्स की हो साइंस की हो, वो सेम ही रहती है। और बाकी का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो उसके लिए आप उसके पैसेज, अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस कीजिए। और सीडीपी अच्छी आ रही है, अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए उन सब में तो सीडीपी अच्छी आई है। फ्यूचर का नहीं कह सकते कि कैसा कुछ पूछ लिया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं। ईबीएस में एक डिफाइंड सिलेबस है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सीडीपी का भी वैसे ही एक डिफाइंड सिलेबस है, उसमें से सब कुछ पूछा जा रहा है। तो अंत में मैं ये बस यही बोलूंगी, आप जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की, आप उतनी ज़्यादा करें। क्योंकि सीडीपी सब में कॉमन है, तो सीडीपी में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पेडागोजी में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपके जो मेथड के पेपर है आप फोकस करें उन पर, ये मेथड के पेपर आपके अच्छे से हो जाए। बाकी का ऑल द बेस्ट जिन लोगों के भी अभी एग्ज़ाम है या फिर आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। आई होप आप सबके एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो। थैंक यू।